नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अपने इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने साइंस के सेक्शन को उठाया है और इसमें हम आपको बताएंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं और उनके जनक के बारे में। हर एग्जामिनेशंस में आप देखते होंगे किसी न किसी सेक्शन को उठाता है साइंस के और उनके जनक के बारे में पूछा जाता है। तो जो महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएं हैं हम उनके जनक के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए हमारे साथ, क्योंकि इसी की ज़रूरत है। ठीक है, तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए लोगों को। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जो हमारा पहला है वो है कि जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु जी को। एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, बस वही हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। अब बढ़ते हैं अगले शाखा की तरफ दोस्तों। तो अनुवांशिकी के जनक। अनुवांशिकी के जनक किसको माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक माना जाता है जे मेंडल, जे मेंडल जी को। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला है अनुवांशिकी के विकिरण अनुवांशिकी के जनक। तो दोस्तों विकिरण अनुवांशिकी के जनक की बात की जाए तो विकिरण अनुवांशिकी के जनक कौन है? ये हैं H.J. मुलर जी। नाम ध्यान रखिएगा, यह कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो कुछ भी मत छोड़िए, सब नोट करते चलिए। विकिरण अनुवांशिकी के जनक कौन है? H.J. मुलर जी हैं। और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो वह है बैटसन जी। यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है बैटसन। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो वह है बैटसन महोदय। नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगली शाखा की तरफ। अगला शाखा है दोस्तों आधुनिक शारीरिक विज्ञान। तो अगर आधुनिक शारीरिक विज्ञान की बात करें तो आधुनिक शारीरिक विज्ञान के जनक कौन है? ये है एंड्रियास विसेलियस। नाम ध्यान रखिएगा, एंड्रियास विसेलियस, यही है आधुनिक शारीरिक विज्ञान के जनक। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, रक्त परिसंचरण विज्ञान के जनक कौन है? तो रक्त परिसंचरण के जो जनक हैं वह है विलियम हार्वे जी। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अगली ब्रांच की तरफ। तो अगला ब्रांच है वर्गिकी। और वर्गिकी के जनक कौन है? यह कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो इससे पहले तो आप देखे होंगे कि कई एग्जामिनेशंस में ये पूछा जा चुका है कि वर्गिकी के जनक कौन है। तो वर्गिकी के जनक हैं कैरोलस लीनियस जी। इन्हीं को वर्गिकी का जनक माना जाता है। अगला है दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस जी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगली शाखा। अगली शाखा है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? तो ह्यूगो डी ब्रेज, इनको माना जाता है उत्परिवर्तनवाद का जनक। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगली शाखा की तरफ। अगली शाखा है माइक्रोस्कोपी। अभी तक इससे पूछा तो नहीं गया है, पर आने वाले समय में इससे पूछे जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि आप जानते हैं अब छोटे छोटे कीटों का अध्ययन किया ही जा रहा है, तो माइक्रोस्कोपी उसमें बहुत ही अच्छा माध्यम बनता है। तो माइक्रोस्कोपी के जनक कौन है? तो माइक्रोस्कोपी के जनक हैं मार्सेलो मालपीजी जी। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्कोपी के जनक हैं मार्सेलो मालपीजी। अगली शाखा है दोस्तों जीवाणु विज्ञान। यह भी कई बार कई एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुका है, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा कि जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वह हैं रॉबर्ट कोच जी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है प्रतिरक्षा विज्ञान। और प्रतिरक्षा विज्ञान भी कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, तो भूलिएगा मत मेरे प्यारे दोस्तों। प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक हैं वह है एडवर्ड जेनर जी। ठीक है दोस्तों, और अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है उसको हम कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। और जीवाश्म विज्ञान के जो जनक है दोस्तों वह है कौन? लियोनार्डो दा विंची। आपने इनका नाम कई बार सुना होगा, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। बढ़ते हैं अगले, सूक्ष्म जैविकी के जनक किसको कहते हैं? तो सूक्ष्म जैविकी के जनक के रूप में हम लुई पास्चर जी को जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो वह है लुई पास्चर जी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शाखा की तरफ। तो अगली शाखा है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी के जनक कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की। नाम थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिएगा
2020 में कोरोना है और जीरोंटोलॉजी में जो जनक हैं वह हैं व्लादिमीर कोरनेचेवस्की। तो कोरोना से मिलता जुलता नाम है, याद कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? तो वह है थॉमस एडिसन जी। नोट कर लीजिएगा, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन जी। चलिए बढ़ते हैं अगली शाखा की तरफ। अगली शाखा है दोस्तों आधुनिक भ्रौणिकी। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कौन है? तो यह है कार्ल ई वॉन वेयर। बहुत ही प्रचलित नाम रह चुका है दोस्तों, जरूर ध्यान दीजिएगा। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कौन है? कार्ल ई वॉन वेयर जी हैं इसके जनक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगली शाखा की तरफ। अगली शाखा है दोस्तों वनस्पति शास्त्र। तो वनस्पति शास्त्र के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? थियोफ्रेस्टस जी। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपनी अगली शाखा की तरफ। अगर आपने वीडियो शेयर ना किया हो दोस्तों तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी को यह ज्ञान मिल सके। सब नहीं जानते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। कई एग्जामिनेशंस में इससे पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अगला है पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हैं ए.जे. बटलर जी। पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में ए.जे. बटलर जी को जाना जाता है। अगला है दोस्तों पादप क्रिया विज्ञान। देखिए, पादप रोग विज्ञान अलग है और पादप क्रिया विज्ञान अलग है। और पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ए.जे. बटलर जी हैं। जबकि पादप क्रिया विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? स्टीफन हेल्स। नाम याद रखिएगा, पादप क्रिया विज्ञान के जनक हैं स्टीफन हेल्स। दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर अगली शाखा देखते हैं। अगली शाखा और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के जनक किसको जाना जाता है? ट्वार्टोव दिहेरिल को। नाम थोड़ा पेचीदा है पर याद हो जाएगा, तो कोशिश करिएगा याद करने का। बैक्टीरियोफेज के जनक कौन है? तो वो हैं ट्वार्टोव दिहेरिल जी। अगला है दोस्तों सुजननिकी। सुजननिकी के जनक कौन है? तो ये हैं फ्रांसिस गाल्टन महोदय। कौन है दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन महोदय। तो आज की हमारी यह वीडियो पूर्ण हो गई दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं विज्ञान की, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जिनसे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है प्रश्न, और कई बार इनसे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो ना आपको आता हो उसे नोट करिएगा, और जिन लोगों तक यह वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।